हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सैंपाई पर। और आज मैं आपके लिए डीमन स्लेयर के सीजन 1 के एपिसोड 14 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में तांजीरो सुअर के हेलमेट पहने हुए इंसान की ओर जाता है और वो उसके पास पहुंचकर उसके पेट के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उसकी एक हड्डी टूट जाती है और वो दूर जा गिरता है। और ये देखकर जेनित्सु शॉक हो जाता है और कहता है कि उसने तो उसकी हड्डी ही तोड़ दी। फिर तांजीरो उससे पूछता है कि क्या तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर नहीं हो, और क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि जेनित्सु तुम्हारे खिलाफ स्वॉर्ड क्यों नहीं उठा रहा। ये इसलिए है क्योंकि डीमन स्लेयर्स को एक दूसरे के खिलाफ स्वॉर्ड्स उठाने की मनाही है, लेकिन फिर भी तुम उसे एक तरफा ही मारी जा रहे थे। और क्या इसमें तुम्हें मजा आ रहा था? तुम तो सच में सबसे ज्यादा नीच इंसान हो। तभी वो कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो हाथों से लड़ते हैं। तो तांजीरो कहता है रुको, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन वो उठकर उसके ऊपर हमला करने लग जाता है और तांजीरो उनसे बचता हुआ कहता है कि मेरी बात तो सुनो, हम ऐसे नहीं लड़ सकते। लेकिन वो नहीं सुनता और उस पर अटैक करता रहता है। और इधर जेनित्सु शॉक में होता है और वो कहता है कि ये ऐसे कैसे लड़ सकता है, मेरा मतलब तांजीरो ने तो उसकी पसलियां ही तोड़ दी थी। और इधर वो उसकी ओर भाग कर जाकर नीचे से अटैक कर तांजीरो को पीछे ढकेल देता है। और जेनित्सु उन्हें देखकर कहता है क्या तांजीरो ने रूल नहीं तोड़ा, उसने तो उसकी हड्डियां ही तोड़ दी। और इधर वो अभी भी उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है और तांजीरो उसके अटैक्स को रोकते हुए कहता है कि ये अटैक नीचे से कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी 4 पैरों वाले जंगली जानवर के साथ लड़ रहा हूँ। इसके बाद वो उसके अटैक से बचकर मन में कहता है कि मैं इसके निचले हिस्से पर वार करता हूँ, लेकिन वो उससे भी बच जाता है और तांजीरो के सर पर मारता है। और तांजीरो मन में कहता है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी तो एक आम इंसान से बहुत ही ज्यादा है। फिर वो पीछे की ओर हो जाता है और कहता है कि मैं कमाल का हूँ है ना, मैं कमाल का हूँ है ना। और जेनित्सु शॉक में कहता है कि इसने अभी अभी एक ही बात को 2 बार कहा। और फिर वो कहता है कि देखो और मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर वो पीछे की ओर होकर अपने सर को अपनी टांगों से लगा लेता है और तांजीरो उससे कहता है कि ऐसा मत करो, तुम्हारी हड्डियां टूटी हुई हैं, इससे तो तुम हालात को और ज्यादा बदतर बना दोगे। तो वो उसकी ओर जाने लगता है और कहता है क्या कहा बदतर, ये मुझे चलेगा लेकिन ये मेरे इस लड़ाई के पल को खराब नहीं कर सकता। और फिर वो उसके ऊपर अटैक करता है और तांजीरो उससे बचकर कहता है कि तुम्हें भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मुझे परवाह नहीं। फिर तांजीरो उसके कंधे को पकड़कर कहता है कि तुम्हें शांत होना पड़ेगा। और फिर वो अपने सर को उसके सर के ऊपर जोर से मारता है, जिसे देखकर जेनित्सु डर जाता है और कहता है कि ये आवाज क्या है, उसने तो उसकी खोपड़ी ही तोड़ दी। इसके बाद वो पीछे की ओर हो जाता है और उसके सुअर वाला हेलमेट निकल जाता है। और ये देखकर जेनित्सु शॉक में कहता है क्या एक लड़की, उसका चेहरा तो। तभी वो कहता है क्या तुम्हें मेरे चेहरे से कोई प्रॉब्लम है? तो जेनित्सु कहता है कि तुम बड़े ही डरावने हो, तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी है लेकिन तुम्हारा चेहरा एक लड़की के जैसा है। फिर वो उन दोनों से कहता है कि आखिर तुम मेरे चेहरे को ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तभी जेनित्सु वहां से भागकर टेरिको के पीछे छुप जाता है और कहता है कि मैं नहीं देख रहा। फिर तांजीरो कहता है कि हमें तुम्हारे चेहरे से कोई दिक्कत नहीं है, ये सच में बहुत ही खूबसूरत है। और फिर वो कहता है कि तुम मुझसे लड़ो। तो तांजीरो कहता है कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। तो वो कहता है मैंने कहा ना कि आओ। तो तांजीरो कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? फिर वो कहता है कि ओए बड़े माथे वाले, मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम है इनुसुके हाशिबारा और अब से ये भूलना मत। तो तांजीरो कहता है तुम अपने नाम को बोलने के लिए कौन से शब्दों का यूज करते हो? तो वो शौक सा होकर कहता है क्या कहा शब्द, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, ये नाम तो मेरे। और तभी वो एकदम से हैंग सा हो जाता है और तांजीरो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और ये देखकर जेनित्सु भी घबरा जाता है और कहता है वो नीचे गिर गया, क्या वो मर चुका है? तो तांजीरो कहता है कि नहीं, वो मरा नहीं, बस बेहोश हुआ है। तभी टेरिको उससे पूछती है भैया क्या आप ठीक हो? तो तांजीरो कहता है हाँ। फिर टेरिको कहती है क्या मैं आपके सर को छू सकती हूँ? और फिर वो उसके सर को छूने लग जाती है और जेनित्सु ये देखकर पूरी तरह से डरा सा होता है और वो मन में कहता है कि ये डरावना है। वो सुअर के हेलमेट वाला बेहोश हो गया, लेकिन तांजीरो के सर से तो एक खून की बूंद तक नहीं निकली। और आखिर इसका सर कितना ज्यादा सख्त है। फिर हम इसके कुछ समय के बाद उस सुअर के हेलमेट वाले को बेहोश पड़े हुए देखते हैं और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो जोर से चिल्लाता है और फिर वो एकदम से उठ जाता है। उसे देखकर जेनित्सु डर जाता है और फिर वो जेनित्सु का पीछा करते हुए कहता है कि मुझसे अभी लड़ो। फिर जेनित्सु टेरिको के पीछे छुप जाता है और सभी लोग उसको देखकर शौक से होते हैं। फिर इनुसुके कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तो तांजीरो कहता है कि हम एक समाधि बना रहे हैं और घर के अंदर और भी लाशें हैं और तुम भी उन्हें दफनाने में मदद करो। तो इनुसुके कहता है कि आखिर मरे हुए जीवों को दफनाने का क्या पॉइंट है, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला, और तुम इस सबको छोड़ो और मुझसे लड़ो। और ये सुनकर जेनित्सु कहता है कि इसका ये कहने का क्या मतलब है कि दफनाने का क्या पॉइंट है? लेकिन तभी तांजीरो कहता है कि अब मैं समझा, तुम ये इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हारी चोटें दर्द कर रही हैं। और ये सुनकर इनुसुके शौक हो जाता है और जेनित्सु भी कहता है कि क्या ये दोनों ही पागल हैं? फिर तांजीरो कहता है कोई बात नहीं, आखिरकार सभी की दर्द को सहने की क्षमता अलग अलग होती है। और जो सुनकर वो गुस्सा सा होने लग जाता है। फिर तांजीरो कहता है कि लाशों को घर से बाहर निकालकर उन्होंने मिट्टी में गाड़ने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इसीलिए तुम आराम कर सकते हो और तुम्हें इतना सब करने को पूछने के लिए माफ करना। और ये सुनकर वो पूरा ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अपना मुंह बंद करो, मुझे कम मत समझो, मैं अभी भी 100 से 200 लाशों को दफना सकता हूँ और तुम देखो कि मैं तुमसे ज्यादा लाशें दफनाता हूँ। इसके बाद वो उन सभी लाशों को दफना
आकर प्रेयर कर रहे होते हैं कि तभी तांजीरो को कासुगाइकरो आ जाता है और वो कहता है कि अब तुम सभी लोग मेरे पीछे आओ और बाहर से नीचे उतरो। इसके बाद वो सभी लोग जाने लगते हैं और इनोसुके उनके पास आकर कहता है कि तुम सभी लोग कहाँ जा रहे हो। तो तांजीरो कहता है कि हम सभी लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। तो इनोसुके कहता है कि मैं नहीं चल रहा और तुम मुझसे अभी लड़ो। तो तांजीरो कहता है कि मुझे पता है कि तुम थके हुए हो इसलिए तुम पहाड़ से नीचे नहीं उतरना चाहते। तो इनोसुके कहता है कि मैं नहीं थका और देखना मैं तुमसे पहले ही पहाड़ से नीचे उतर जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनित्सु सोइची को पकड़े होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा सोइची, सिर्फ तुम ही हो जो कि मेरी रक्षा कर सकते हो। तो तांजीरो उसको पीछे करते हुए कहता है कि उसे छोड़ो और क्या तुम देख नहीं रहे सोइची यहाँ पर नहीं रुकना चाहता। लेकिन जेनित्सु कहता है कि प्लीज यहाँ से मत जाओ। तभी तांजीरो गुस्से में आकर उसकी गर्दन पर मारकर उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद कासुगाइकरो क्योशी से कहता है कि ओए मारीची बच्चे अपना हाथ आगे करो और जब वो करता है तो वो उसके हाथ पर कुछ थूक देता है जिसे देखकर क्योशी भी डर जाता है और कासुगाइकरो कहता है कि ये डीमंस को तुमसे दूर रखेगा। फिर तांजीरो कहता है कि इसकी महक तो विस्टेरिया के फूल जैसी है। तो क्योशी पूछता है कि ये किस लिए है। तो तांजीरो कहता है कि विस्टेरिया फूल्स डीमंस को पसंद नहीं आते इसलिए डीमंस तुम्हारे पास नहीं आएंगे। फिर क्योशी कहता है कि यहाँ से हम खुद घर चले जाएंगे। तो तांजीरो कहता है ठीक है ध्यान से जाना। इसके बाद कासुगाइकरो कहता है कि अब तुम सभी लोग मेरे पीछे आओ और फिर जाते जाते इनोसुके तांजीरो से कह रहा होता है कि मेरे साथ लड़ो और मैं तुम्हारा वीक पॉइंट ढूंढकर तुम्हें हरा कर ही रहूंगा लूजर। तो तांजीरो कहता है कि मेरा नाम लूजर नहीं तांजीरो कमाडो है। तो इनोसुके कहता है गुम पाचिरो कामा बोको, मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। तो तांजीरो कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। तो इनोसुके कहता है कि यही तुम्हारा नाम है। तो तांजीरो कहता है कि ये मेरा नाम नहीं है। तभी जेनित्सु उठकर बोलता है क्या तुम दोनों चुप नहीं कर सकते। और फिर वो एक घर के पास पहुंच जाते हैं जिसके गेट पर विस्टेरिया लिखा होता है। और तभी कासुगाइकरो बोलता है कि अब आराम करने का वक्त है क्योंकि तुम लोगों को काफी चोटें हैं इसलिए तुम लोग तब तक आराम करोगे जब तक पूरी तरह से हील नहीं हो जाते। तो तांजीरो कहता है कि अभी आराम करना सही रहेगा, तुमने अभी तो देखा कि मैंने जख्मी हालत में भी एक डीमन से लड़ाई की है। लेकिन वो कुछ अजीब सा बोलता है जो कि तांजीरो को भी समझ में नहीं आता। तभी इनोसुके कहता है कि चलो इसे मारकर खा जाते हैं और ये सुनकर वो क्रो भी घबरा जाता है। तभी घर से एक ओल्ड लेडी बाहर आती है और तांजीरो उससे कहता है कि आपको रात में परेशान करने के लिए माफ करना। लेकिन जेनित्सु कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है। तो तांजीरो कहता है कि मुंह बंद करो। इसके बाद इनोसुके उसके पास जाता है और वो कहती है तो तुम सभी लोग डीमन हंटर्स हो। लेकिन इनोसुके उससे देखकर कहता है कि तुम तो काफी कमजोर लग रही हो। तो तांजीरो कहता है कि ओए पीछे रहो। फिर वो ओल्ड लेडी कहती है कि तुम लोग अंदर आओ। इसके बाद वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं और वो पहले उन्हें पहनने को कपड़े देती है और फिर वो उन्हें खाने को देती है। और जेनित्सु उसे देखकर कहता है कि तांजीरो मैंने क्या कहा था, ये एक मॉन्स्टर है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा तेजी से काम कर रही है, ये यकीनन ही एक मॉन्स्टर है। लेकिन तांजीरो गुस्से से उसके सर पर मारता है। इसके बाद हम लोग इनोसुके को जंगलियों की तरह खाते हुए देखते हैं और वो तांजीरो के हिस्से का भी खा जाता है और फिर वो हंसने लग जाता है और फिर वो उसकी प्लेट से एक और बार खा जाता है ये उम्मीद में कि तांजीरो उससे उसका खाना छीनने के कारण लड़ेगा। लेकिन तांजीरो उसकी ओर अपना खाना आगे कर कर कहता है अगर तुम्हें और ज्यादा भूख लगे तो तुम ये भी खा लो। और ये सुनकर वो पागल हो जाता है और तांजीरो उससे कहता है कि ये लो। तो वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद वो खाने लग जाता है और उसको ऐसे खाता देखकर जेनित्सु मन में कहता है कि ये तो उस बॉस के बारे में भूल ही चुका है और मुझे इस पर अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इसके बाद वो ओल्ड लेडी उनके लिए बिस्तर लगा देती है और इसे देखकर जेनित्सु कहता है देखा ये एक मॉन्स्टर है। लेकिन तांजीरो उसे फिर से मारता है और इनोसुके जाकर एक बेड पर लेट जाता है और कहता है कि ये मेरा है और मैं यहाँ पर सोऊंगा। तो तांजीरो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें जहाँ सोना है वहाँ सो जाओ। और ये सुनकर वो फिर से चिढ़ जाता है। इसके बाद तांजीरो जेनित्सु से पूछता है कि तुम कहाँ पर सोने वाले हो जेनित्सु। लेकिन इनोसुके गुस्से में आकर जेनित्सु के मुंह पर तकिया मारता है। इसके बाद वो ओल्ड लेडी एक डॉक्टर लेकर आती है और वो उन तीनों को चेक करता है और कहता है कि ठीक है हो गया। इसके बाद हम उन तीनों को लेटे हुए देखते हैं और जेनित्सु कहता है कि किसने सोचा था कि हम तीनों की ही पसलियां टूटी मिलेंगी। और जेनित्सु की 2, तांजीरो की 3 और इनोसुके की 4 पसलियां टूटी होती हैं। फिर इनोसुके अपने माथे की चोट को दिखाकर कहता है कि ये तो मेरी टूटी हुई पसलियों से भी ज्यादा दर्द कर रहा है। तो तांजीरो कहता है कि इसके लिए माफ करना। तभी जेनित्सु कहता है कि तुमने मुझे जो मारा था उससे भी काफी दर्द हो रहा है इसीलिए तुम भी माफी मांगो। तो इनोसुके कहता है कि मैं नहीं मांगूंगा। तो जेनित्सु चिल्लाकर कहता है कि अभी मांगो। तो इनोसुके कहता है कि नहीं मांगूंगा। तो तांजीरो भी चिल्लाकर कहता है कि माफी मांगो। तो इनोसुके कहता है क्या सुना नहीं, मैं नहीं मांगने वाला। तो जेनित्सु कहता है कि अगर तुम ऐसे ही रहे तो हम तुम्हारे साथ खाना नहीं खाएंगे। तो इनोसुके कहता है कि इससे क्या होगा। तो जेनित्सु कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि खाना तभी टेस्टी लगता है जब साथ मिलकर खाया जाए। तो इनोसुके कहता है क्या तुम लोगों के सर के ऊपर कोई चोट लगी है। फिर जेनित्सु चिल्लाकर कहता है कि देखो ये बोल कौन रहा है। तभी वो ओल्ड लेडी आकर कहती है क्या तुम लोगों को कुछ चाहिए। तो जेनित्सु घबरा कर कहता है वो मॉन्स्टर फिर से आ गई। और तांजीरो से फिर से कहता है कि मुंह बंद करो। इसके बाद तांजीरो कहता है कि ये घर जिसके ऊपर विस्टेरिया फूल का निशान बना है वो एक फैमिली का है जिसकी की एक डीमन हंटर ने जान बचाई थी और इसलिए ये डीमन हंटर्स की फ्री में सेवा करते हैं। फिर इनोसुके कहता है कि आखिर ये डीमन स्लेयर कॉर्प्स कितना बड़ा है। तो तांजीरो कहता है कि अरे हाँ इनोसुके, तुमने डीमन स्लेयर कॉर्प्स क्यों ज्वाइन की, क्या तुम्हारा भी कोई कारण है। तो इनोसुके कहता है कि मुझे मेरे पहाड़ के ऊपर एक डीमन हंटर मिला था और हमने ये जानने के लिए मुकाबला किया कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं उससे जीत
जीत गया और मैंने उसकी स्वॉर्ड छीन ली। और ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और जेनित्सु मन में कहता है कि वो बेचारा डीमन हंटर। फिर इनोसुके कहता है कि इसके बाद मुझे फाइनल सिलेक्शन के बारे में पता चला और ये भी के डीमंस भी होते हैं। तो तांजीरो कहता है तो इसलिए तुमने डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन की और तुम्हें पता है कि मैं भी तुम्हारी तरह पहाड़ों पर ही बड़ा हुआ हूँ। तो इनोसुके कहता है कि मुझे अपने साथ कंपेयर मत करो, मेरी कोई मॉम डैड या भाई बहन नहीं थे और दूसरे जिंदा जीवों के साथ अपनी ताकत को टेस्ट करना ही मुझे खुश करता है। तो तांजीरो कहता है ठीक है ठीक है। इसके कुछ समय के बाद जेनित्सु उठकर कहता है तांजीरो कोई और नहीं पूछ रहा है तो इसलिए मैं ही पूछता हूँ कि तुम एक डीमन के साथ सफर क्यों कर रहे हो। तो तांजीरो भी उठकर कहता है तो तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था लेकिन फिर भी तुमने उस बॉक्स की रक्षा की और तुम सच में महान इंसान हो। और ये सुनकर जेनित्सु भी शर्मा सा जाता है और कहता है कि मेरी इतनी तारीफ भी मत करो। फिर तांजीरो कहता है कि मेरे पास बहुत ही अच्छी सूंघने की शक्ति है और इसलिए मुझे शुरू से ही पता था कि तुम कितने अच्छे इंसान हो और कितने ताकतवर भी। तो जेनित्सु कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी ताकतवर नहीं हूँ इसलिए ये बात ऐड मत करो और मैंने अभी तक तुम्हें सुएची को हमारे साथ ना लाने के लिए माफ नहीं किया है। और ये देखकर तांजीरो भी घबरा सा जाता है लेकिन तभी नेजुको का बॉक्स हिलता है और इसे देखकर जेनित्सु पूरी तरह से डर जाता है और कहता है कि वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो तांजीरो कहता है कि शांत हो जाओ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और इधर इनोसुके मन में कह रहा होता है कि मैंने उसका खाना चुराया लेकिन फिर भी वो मुझसे क्यों नहीं लड़ा और अभी मैं सोचने जाऊं तो वो उस समय गुस्सा क्यों हुआ था। और फिर वो आराम से लेट कर कहता है कि मैं तो उस बात को भूल ही गया हूँ। इसके बाद नेजुको बॉक्स को जरा सा खोलती है और उसे देखकर जेनित्सु पूरी तरह से डर जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि कोई मेरी मदद करो, इनोसुके तुम भी कर सकते हो। लेकिन इनोसुके उसको लात मारकर बॉक्स के पास फेंक देता है और तभी नेजुको बॉक्स को पूरा खोल देती है और अपना हाथ बाहर निकालती है जिसे देखकर वो पूरी तरह से डर कर भाग जाता है और छुपने लगता है। और इधर नेजुको बाहर आ जाती है जिसे देखकर जेनित्सु भी शौक सा हो जाता है। फिर नेजुको अपने असली साइज में आ जाती है और जेनित्सु अभी भी शौक में ही होता है और फिर वो उसको अच्छे से देखता है जिसके बाद वो और भी ज्यादा शौक हो जाता है। और इधर इनोसुके कहता है कि मैंने अभी कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा लिया और फिर वो एकदम से सो जाता है। फिर तांजीरो कहता है कि जेनित्सु नेजुको मेरी, लेकिन तभी जेनित्सु पूरे गुस्से में कहता है तांजीरो और इसे देखकर तांजीरो भी डर सा जाता है। फिर जेनित्सु पूरे गुस्से में कहता है कि तांजीरो तुम आखिर खुद को समझते क्या हो, तुम इतनी सुंदर और प्यारी लड़की के साथ घूम रहे हो, इतनी प्यारी लड़की के साथ सफर करते समय तो तुम साथ में आसमान पर होते होगे। तो तांजीरो कहता है कि जेनित्सु ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जेनित्सु कहता है कि मेरा वो खून वापस करो जो कि मैंने तुम्हारे लिए बहाया है और मैंने उस जंगली सुअर से मार इसलिए नहीं खाई थी ताकि तुम एक सुंदर लड़की के साथ मजे कर सको। तो तांजीरो कहता है कि जेनित्सु शांत हो जाओ और आखिर तुम्हें हो क्या गया है। तो जेनित्सु चिल्लाकर कहता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स मजे करने के लिए नहीं है और तांजीरो पूरी तरह से घबराया होता है। तभी जेनित्सु अपनी स्वॉर्ड आगे कर कहता है कि अरे हाँ अभी याद आया, तुमने मेरी साड़ी तोड़ने का पाप भी किया है और तो और तुमने सोइची को भी साथ आने नहीं दिया। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है कि तुम्हें मरना पड़ेगा और कॉर्प्स को कभी कम मत समझना। और फिर वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है और इधर इनोसुके आराम से सोया होता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं वो करता हूँ कि आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो 2 दिन के बाद आ जाएगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कौन एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।